कृषि मंत्री श्याम सिंह जी राणा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह जी गंगवा, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार जी गर्ग, राज्यसभा सांसद भाई सुभाष बराला जी, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे बीच में आए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे जिला के जिलाध्यक्ष कि सिरसा की इस धरती पे श्री गौशाला में मुख्यमंत्री जी आए हैं, कृपया 2 मिनट में उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री जतिंदर सिंह जी। आज हमारे बीच में इस विशेष उत्सव में कहूंगा, इसे उत्सव में पधारने पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े होकर के जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होकर के भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, उन्हीं के साथ उपस्थित हैं हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन गर्ग जी, भाई वेद फूला जी, हमारे डीजी डॉक्टर प्रेम जी, उन्हीं के साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, श्री जगदीश चोपड़ा जी और हमारे महामहिम पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और परम पूजनीय बाबा सुंदरनाथ जी का और मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पुनीत कार्य के लिए आए हैं, गौ सेवा के लिए जो लगे हुए हैं। पूर्व की पहले बहुत सी सरकारों ने काम किए होंगे, पर गौ माता के लिए, गौशाला के लिए अगर किसी ने सोचा है तो भाजपा की सरकार है। और उस भाजपा की सरकार का आप करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। मैं पूरे ज्यादा शब्द ना कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि धर्मनगरी सिरसा में वो बार बार आते हैं और हमें संभालते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद यतिंदर सिंह जी। आज इस श्री गौशाला जिला सिरसा की सबसे बड़ी गौशाला में मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत है। एकमात्र ये जिले की गौशाला ऐसी है जिसमें कोई भी दान का पैसा गौ वाली दूध पे, गाय पे नहीं लगता जी। जो गौ देने वाली गाय है उनका खर्चा उनके दूध से ही पूरा होता है। और इस गौशाला के अंदर 26 फ्लैट बना करके गौ सेवकों को, जो यहाँ के ग्वाले हैं उनके लिए बनाए हुए हैं, जिनमें वो रह रहे हैं। और 18 फ्लैट और बन रहे हैं गौ सेवकों के लिए। हरियाणा की पहली गौशाला है जिसमें गौ पालकों के लिए भी रहने की व्यवस्था की गई है। और अब मैं प्रार्थना करूंगा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी गर्ग से वो आए, मुख्यमंत्री जी और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। श्री श्रवण कुमार जी गर्ग। भारत माता की, गौ माता की। परम आदरणीय हरियाणा के यशस्वी गौ भगत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कृषि पशुपालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे श्री सुभाष बराला जी, सांसद श्री रणबीर गंगवा जी, केंद्रीय हमारे मंत्री जी और हमारे पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, सम्मानित मंच। आज गौ भक्तों के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिटारे खोल रखे हैं। फतेहाबाद के अंदर भी कई करोड़ रुपया दे के आए हैं और सिरसा के अंदर भी बहुत देंगे। और अनेकों योजनाएं गौ भक्तों के लिए, गौ माता के लिए मुख्यमंत्री जी ने चलाई हुई है। अपने श्री मुख से ही मुख्यमंत्री जी सब चीजें बताएंगी। मैं आप सभी गौ भक्तों का, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। जय भारत, जय हिंद, जय गौ माता।
और अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री गौशाला सिरसा के महासचिव प्रेम कंदोई जी से कि वो आए और अपनी गौशाला के बारे में मुख्यमंत्री जी को बताएं। श्री प्रेम जी कंदोई। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, श्री गौशाला सिरसा में पहुंचने पे गौशाला संघ श्री गौशाला समस्त सिरसा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। सारे गौ भक्त एक नारा लगाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस गौशाला की स्थापना विक्रमी संवत 1979 17 अप्रैल 1922 को गौ भावना से प्रेरित होकर श्री घिसाराम जी, उत्तम चंद जी मोहनतार, श्री सुखलाल जी करनानी के द्वारा की गई थी। इस गौशाला में प्रगति व विकास समय समय पर अनेक दानवीरों द्वारा किया गया था। इस गौशाला का उद्देश्य बेसहारा, बीमार व बेसहारा गोवंश को संघर्षित करना है। देसी गौशाला की नस्ल के लिए गोवर्धन गौ संवर्धन करना है। ग्वालों के लिए नई नई योजना बनानी है। ग्वालों के बच्चों को पढ़ाना है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने इंद्रधनुष स्टेडियम में हमें आदेशित किया था कि आप एक नई नंदीशाला का निर्माण करें, जिसका आज अपने कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी संचालित मंच बधाई के पात्र हैं और सभी गौ भक्तों में खुशी की लहर है। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि 200 नंदी तो जी आप कल ही भेज दें और 400 नंदी 3 महीने के अंदर और ले लेंगे और हर वर्ष हम 500-600 नंदी लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मुख्यमंत्री जी, इस नंदीशाला बनाने में करीब 3.5 करोड़ की लागत आएगी, जिसकी मैं कहता हूं गौ माता की कृपा से, आपके सहयोग से, आपकी कृपा से ये भव्य नंदीशाला बने, जिसके मुझे उम्मीद है कि आप मेरा यह सपना साकार करेंगे। धन्यवाद प्रेम जी। अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को देते हुए नंदीशाला के निर्माण के लिए सहयोग की आशा, और मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा के उनको आश्वासन दे रहे हैं कि मैं जल्दी पूरी करूंगा आपकी डिमांड। और अब मैं प्रार्थना करूंगा सुरेंद्र बंसल जी, सुशील बंसल जी, कृपया जो ये लोग अंदर आ जाएं सारे। राजेश गर्ग जी, भारत भूषण जी गुप्ता, सुरेंद्र बंसल जी, सुशील कुमार जी, आने दो जी, इनको अंदर आने दो। ऊपर स्वागत के लिए आ रहे हैं, इनको आने दीजिए। सुरेंद्र बंसल जी, लाओ भाई शाल। सुरेंद्र बंसल जी और सुशील बंसल जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शाल देकर के सम्मानित करेंगे। इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, चलो भाई आगे आगे यार। और कौन इनके साथ? सुशील है। सुशील जी आओ, एक मिनट सुंदर जी आ जाओ। सुशील आ जा फटाफट यार। पैर में चोट है, पैर में चोट है। राजेश गर्ग जी और भारत भूषण जी गुप्ता यहाँ आ जाए मेरे पास में। जाओ लो। रामकिशन जी सैनिक को अंदर ले बोलो, आवाज करना, उनको सम्मानित करना। राजेंद्र रातुसिरा जी गौशाला, श्री गौशाला के प्रधान, और प्रेम जी कंदोई एक स्मृति चिन्ह देकर के मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। जल्दी करो यार। चलो आप पीछे हो जाओ, शाल लेके आओ। राजेश गर्ग जी और भारत भूषण जी गुप्ता से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और श्याम सिंह जी राणा को शाल पहना करके उनका स्वागत करें। दीनदयाल जी कंदोई और निरंजन जी सारिया तैयार रहे। मोमेंटो लाओ, श्याम सिंह जी राणा को देना। दीनदयाल जी कंदोई और निरंजन कुमार जी सारिया कृषि मंत्री श्याम सिंह जी राणा को स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करेंगे। संजीव रातुसरिया, रोहित चचान, गंगवा जी को शाल पहना करके सम्मानित करेंगे। हाँ, गंगवा जी को स्मृति चिन्ह भी लाओ भी कहा, स्मृति चिन्ह ले लो।
अरे स्मृति चिन्ह कहाँ है वो? गंगवा जी का। गंगवा जी को सम्मानित करते हुए संजीव रातूसरिया और रोहित जी चचान सीए। साथ में स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें। गंगवा जी काट दी। सुभाष बराड़ा जी को शाल उड़ा करके उनको भी सम्मानित करें। सुभाष बराड़ा जी। प्रेम जी गंदोई गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार जी गर्ग को शाल उड़ा करके और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा श्री गौशाला के प्रधान राजेंद्र जी रातूसरिया जी से कि जगदीश चोपड़ा जी को एक रामकिशन जी बुला लिया। दो बार बोल दिया। श्री गौशाला के प्रधान राजेंद्र रातूसरिया जी से प्रार्थना करूंगा, शाल लाओ बेटा चोपड़ा जी का। श्री जगदीश चोपड़ा जी को श्री गौशाला उनके निस्वार्थ स्वभाव से विशेष योगदान सरकारी पशु चिकित्सालय सिरसा गौशाला में लाने के लिए उनके प्रयासों की सक्रिय भूमिका के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। हरिराम जी को द्वारा आए हुए हैं क्या? रामकिशन जी को आने नहीं दे रहे, रामकिशन जी नीचे खड़े हैं क्या? बाहर खड़े उनको आने नहीं दे रहे। रामकिशन जी को बुला रहे। स्वागत और उसके उपरांत अब मैं प्रार्थना करूंगा कृषि मंत्री आदरणीय श्री श्याम सिंह जी राणा जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्री श्याम सिंह जी राणा। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, एक जय घोष जोर के बोले मेरे साथ, भारत माता की। भाई बड़े जोर से बोला। मैं भी गौशाला को 11 लाख रुपए का अनुदान की घोषणा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक। साथियों समय बहुत लेट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, आज गौशाला के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के आए हैं आपको चारे के लिए चेक देने के लिए। साथियों चेक तो आपको कोई भी दे सकता था, मुख्यमंत्री जी के आदेश की पालना के मुताबिक आपके गौशाला में आके कोई अधिकारी भी दे सकता था, लेकिन आपको जो बुलाया, ये प्रोग्राम किया, ये एक देश के अंदर वातावरण बनाने के लिए कि हमने गौ माता की सेवा करनी है और इसमें हर नागरिक का सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे गौओं की सेवा की है। गौचरांद भी हम हर गांव के अंदर देखते हैं, लेकिन जब हमारी माता और बहन चूल्हे पे खाना बनाती है ना, तो सबसे पहले गाय का गोबर लेके चूल्हा लीपती है। साथियों ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं दवाई लेने, पहले हमारे हर घर के अंदर हर बाड़े में देसी गाय थी और वो एक किस्म की वैद्य थी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज उसके पेशाब से गोबर से हुआ करता था। एंटीबायोटिक कोई भी चीज। साथियों आज हम उन पुराने रीति रिवाजों को छोड़ते जा रहे हैं। हमने गौ माता को अपने घर में जगह देनी है और उससे जो भी दूध है और दूध के साथ जब हम दही बनाते हैं, उसका घी है, ये लस्सी है, ये 5 तत्व हैं। 5 ही तत्व हमारे शरीर के हैं। शरीर को जरूरत है इस बात की।
और हम अगर अपनी गाय पालेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुराने रीति रिवाजों को देखते हुए देसी गाय पे 30,000 की सब्सिडी कर दी, ताकि वो घर में दूध भी हो, घी भी हो और लस्सी भी मिले, लेकिन उसके गोबर से प्राकृतिक खेती भी हो। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने। ये बातें हम साथियों आपको इकट्ठा करके इसकी तरफ आपके पुराने जो रीति रिवाज है उनको हम चलाना चाहते हैं साथियों, इसलिए आपको बुलाया। और मैं चाहूंगा हमारे जितने साथी बैठे हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। बात बड़ी लंबी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है ये हरियाणा, हरि के आने से, क्योंकि हमारा संपूर्ण जो अवतार है वो श्री कृष्ण जी हैं और उनका जो लगाव है गौओं के साथ था, क्योंकि वो हमारी संस्कृति इसी बात के अंदर जानी जाती है कि ये प्रदेश हरियाणा जहां दूध दही का खाना वो गाय का ही था साथियों। इसकी तरफ हमने सबने ध्यान करना। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कृषि मंत्री जी का उद्बोधन आपने सुना और अब मैं प्रार्थना करूंगा गौ सेवक, गौ भक्त, हम सबके हर दिल अजीज हरियाणा सरकार का मुस्कुराता हुआ चेहरा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी से कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। कृपया जोरदार तालियों से सैनी साहब का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है। आज सरसाई नाथ बाबा की इस पवित्र भूमि पर आप सब महानुभाव के बीच में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। इस अवसर पर उड़ीसा के हमारे पूर्व में राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हरियाणा सरकार के हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, पूर्व में लोकसभा के हमारी सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, गौशाला के हमारे प्रधान राजेंद्र रातुसरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष यतेंद्र सिंह एडवोकेट जी, हमारे जिला के प्रभारी वेद फूला जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन, पूर्व विधायक रानिया रामचंद्र कंबोज जी, सुरेंद्र आर्या जी, हमारे प्रदीप रातुसरिया जी, अमीर चंद मेहता जी, रामचंद्र कंबोज जी और हमारे गोविंद कांडा जी, मुनीश सिंगला जी और उपस्थित हमारे अन्य पदाधिकारीगण, सदस्यगण, गौशाला के हमारे प्रतिनिधिगण, गौ भक्त महानुभाव, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, इतनी भारी संख्या में मैं लगभग 1.5 घंटे की देरी से हूं, क्योंकि मैं अभी अधिकारियों की, सिरसा के तमाम अधिकारी उनकी बैठक ले रहा था और डेवलपमेंट के विकास के कार्यों को लेकर के चर्चा चल रही थी। उस कारण से देरी हुई है। मैं आप सबको
आज यहां उपस्थित हुआ हूं गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण इस समारोह में आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज हम सब गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। मैं यहां उपस्थित सभी गौ भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है, हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज पवित्र अमावस्या है। मुझे जो जानकारी है कि आज गौ माता की सेवा और पितरों का विशेष दिन है। इस दिन अधिकतर गौशालाएं गौ माता के दूध की खीर बना करके प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। आज भाद्रपद का ये अमावस्या का तो विशेष महत्व है ही, परंतु आज के दिन हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं। मैं उन सबको भी इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये बताते हुए कि आज सिरसा में, सिरसा जिला में 137 गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपया आज चेक के रूप में चारे के लिए दिया जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैं फतेहाबाद में था, वहां पर भी मैंने 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैंने कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिला में 77 गौशालाओं के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपया चारे के लिए उनको चेक देने का काम जारी किया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत जो हमारी गौशालाएं हैं, पिछले 10.5 वर्षों में चारे के लिए हमने 277 करोड़ रुपया गौ माता के चारे के लिए देने का काम किया है। और अगर जो मैंने अभी ये राशि जारी की है, ये 78 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अभी पिछले दिनों जिसके चेक सिरसा में 9 करोड़ 83 लाख रुपए के दिए जा रहे हैं, अगर इसको मिला लिया जाए तो ये गौ माता के चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपया जारी किया है 10.5 वर्षों के अंदर। साथियों, हम सब जानते हैं कि गौ माता काल से ही पूजनीय माना गया है और हमारी पौराणिक कथाओं में भी गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक दिव्य गुणों की स्वाभिमानी भी कहा गया है और कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समंदर मंथन के बाद जब 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय वो थी। भाइयों, हम सब जानते हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ सेवा और गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप हमसे वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा
दिया गया है, हम सब उसको माता के रूप में पूजते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गाय के इस महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना ये की गई है। हमने गौशालाओं के विकास और गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 10.5 वर्ष से पहले 2014-15 से पहले का कार्यकाल अगर हम देखें, हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए केवल 2 करोड़ रुपया, भाइयों इसका एक बजट था मात्र 2 करोड़ रुपए का, और हमने जन सेवा का दायित्व संभालते ही इसका बजट बढ़ाना शुरू किया। आप सबको ये जान करके अति खुशी होगी कि हमने 10.5 वर्षों के अंदर गौ माताओं के लिए 595 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। भाइयों, ये लगभग 600 करोड़ रुपया गौ माताओं के संरक्षण, उनके चारे और उनकी देखरेख के लिए ये खर्च किया जाता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में 214 गौशालाएं पंजीकृत थी और उनमें 1,75,000 गौवंश था, और हमारे इन 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 686 गौशालाएं पंजीकृत हुई हैं, जिनमें लगभग 4-4.5 लाख गौवंश उनका संरक्षण किया जा रहा है। भाइयों, उनका पालन पोषण किया जा रहा है। हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हम लगातार गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना भी ये चाहूंगा, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गाय, गंगा और गीता का जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसका संरक्षण करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 330 गौशालाओं के अंदर सोलर पैनल लगाने का काम भाइयों हमने किया है, और जो शेष बची है उनमें सोलर प्लांट जल्दी ही लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाए, उनका बिजली का बिल ना आए। भाइयों, इसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के लिए जो बिजली का प्रति यूनिट है उसको 2 रुपए मात्र किया है, और जो जमीन की रजिस्ट्री अगर कोई कराता है, पहले उसके ऊपर 1% का सरचार्ज लगता था, स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, परंतु हमने आकर के उसको 0 कर दिया है। अब किसी का कोई पैसा नहीं लगता अगर कोई रजिस्ट्रेशन ये कराना चाहता है गौशाला के लिए। भाइयों बहनों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का समाधान किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 5 अगस्त 2024 को एक घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश की 3000 से अधिक गौवंश वाली जो गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक वहां पूरा दिन वो ड्यूटी करेगा, उसके अंदर देख रेख करेगा। हमने ये घोषणा की थी। और 3000 से कम गायों वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन VLDA डॉक्टर वहां ड्यूटी करेगा। ये बात हमने कही थी और इस घोषणा को हमने लागू कर दिया है। आज गौशालाओं के अंदर हमारे चाहे पशु चिकित्सक हैं, चाहे हमारे VLDA डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख के अंदर गौ माताओं का भाइयों वहां पर उनकी सेवाओं के लिए हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। मुझे खुशी है कि प्रदेश को हमने ये निर्णय किया है कि हम बेसहारा गौवंश से मुक्त कराने का
हमने निर्णय किया है, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि गौवंश से ये मुक्त हो और हमारा बेसहारा गौवंश गौशालाओं और नंदीशालाओं के अंदर वो पहुंचे। और हमने अपने इस समय के अंदर 10.5 वर्षों में 3 गौ अभयारण्य उनका भी निर्माण किया है। चाहे पानीपत के गांव में हमने किया है, नैन गांव के अंदर और हिसार के डुंडर गांव में गौ अभयारण्य और पंचकुला के अंदर हमने गौ अभयारण्य खोले हैं। और आने वाले समय के अंदर हम 4 और गौ अभयारण्य जल्दी हरियाणा प्रदेश में खोलने वाले हैं, ताकि एक भी बेसहारा गौ माता वो सड़कों पे न रहे। उनकी रक्षा संरक्षण के लिए गौशाला या नंदीशाला के अंदर वो रहे, उसका पालन पोषण वहां ठीक प्रकार से हो। मित्रों, हमने इन गौ अभयारण्यों के लिए जो हमारे ये 3 गौ अभयारण्य हमने खोले हैं, इनके लिए हमने पानी और चारे की व्यवस्था, चाहे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि हमने पिछले दिनों जारी की है। इसमें लगभग 8,000 बेसहारा गौवंश को वहां पर आश्रय दिया जा रहा है। हमने ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा जो गौवंश है उसके पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में शेड का निर्माण किया जाएगा और प्रति गौशाला 10 लाख रुपया गौ शेड के लिए दिया जाएगा। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 51 गौशालाओं में ये शेड बनवा दिए हैं और बाकी में काम गति से चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने देसी नस्ल की हरियाणा साहीवाल और बेलाही गायों के गौपालकों का दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 से 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। गौशालाओं के गोबर, चाहे गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन और गोबर से प्राकृतिक पेंट, गमला, दिया, धूप, साबुन आदि इससे उत्पादन किया जा रहा है, ताकि हमारी गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बने। लगातार हम इसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों, इसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया है, अभी इसी बजट के अंदर हमने घोषणा की थी कि अगर कोई किसान गौ को पालना चाहता है, उसके लिए हरियाणा सरकार एक गौ के ऊपर, और वो 1 एकड़ प्राकृतिक खेती करेगा तो गौ के लिए 30,000 रुपया उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमारा मानना है कि कानूनी प्रावधानों के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह आज जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को आज जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस काम में स्वयं हमारे स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं, आप उनका सहयोग भी ले सकते हैं। मैं सभी गौपालकों से ये आह्वान करना चाहूंगा। मित्रों, लगातार ये सरकार गौ के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है और हमारा ये अभियान चला हुआ है कि एक भी गौवंश वो बेसहारा ना सड़कों पे रहे, उसको गौशाला या नंदीशाला के अंदर उसका पालन पोषण हो। हम इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज इस अवसर के ऊपर जब हम ये चारा वितरण के लिए आप लोगों के बीच में सिरसा जिला के अंदर आए हैं, सिरसा जिला में हमारी जो 137 गौशाला के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 9 करोड़ 83 लाख रुपया आज गौ माता के चारे के लिए आज उनको आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौ पालकों से ये अनुरोध है कि केंद्र और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उनका लाभ लें, उन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। इन शब्दों के साथ
मैं आप सभी को, सभी गौ भक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, गौ माता के, गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री जी एक मिनट जी, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना के बाबा सुंदराई नाथ जी को एक शाल पहना करके उनका स्वागत करेंगे। बाबा सुंदराई नाथ जी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और आहूजा वालों से मेरी प्रार्थना के कृपया स्पीकर स्टेज के साथ कर दे नीचे के 2 लड़के भेजना, ये स्पीकर पीछे कर देंगे। और डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर अनिल बेनीवाल जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, अपने अपने 10-10 मेंबर जो उनके टीम के हैं, डॉक्टर सतपाल जी, ये चारों ब्लॉक के 10-10 मेंबर जो हैं उनके प्रधान लेकर के आएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, गंगवा जी और सुभाष बराला जी और चेयरमैन साहब, ये नीचे अहमदपुर डेरे वाला गौशाला, बन वाला गौशाला, नुइया वाली, रिसालिया खेड़ा, ओडा, गंगा, गोरी वाला, जंड वाला, बिश्नोइया, एक मिनट में काम कर लेंगे, जल्दी ना करें, तुम ठहर जाओ कृपया। ये और आदरणीय बाकी सभी मंच पे बैठे रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गंगवा जी, श्याम सिंह जी राणा, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, यही नीचे जाएंगे। बाकी सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जी। बैठे नहीं, आप सरकार मुख्यमंत्री जी आपके बीच में नीचे आ रहे हैं चेक वितरण के लिए। आपके साथ वो फोटो करवाएंगे और डीजी साहब आपको सब चेक देंगे। आहूजा साउंड वालों से मेरी प्रार्थना कि कृपया स्पीकर को पीछे कर दें मंच के पास। सिक्योरिटी वालों से मेरी प्रार्थना कि उनको आने दें। रामगढ़, सिरसा, गौशाला चौटाला, खुइया, मलकाना, देसू जोधा, मंडी डबवाली, बिज्जूवाली, सक्ता खेड़ा, कालुआना, अबूब शहर, रत्ता खेड़ा और रायपुर, राजपुरा, आशा खेड़ा, यहां से करो। ये सभी से गुजारिश जिनके नाम अनाउंस हो प्लीज चलते रहें। पीपली गांव से, मंडी डबाड़ी से, नंदीसाला, मंडी डबाड़ी, सिरसा, नंद बाबा, कालूदास जी गिरी, गौशाला मटदातू से, श्री कृष्णा प्रणामी गौशाला मौजगढ़ से, श्री कृष्णा प्रणामी गौशाला गोदिका सिरसा से, श्री कृष्णा प्रणामी गौशाला रामपुरा बिश्नोइया से। प्लीज 1 बाय 1 जिनके नाम अनाउंस हो प्लीज एक एक करके चलते रहें। श्री कृष्णा प्रणामी ग्रामीण गौ सेवा केंद्र सावंत खेड़ा, श्री महर्षि दयानंद सरस्वती गौशाला नाथुश्री कला से। इसी क्रम अनुसार चलते रहें प्लीज। कागदाना गांव से, बेरवाड़ा खुर्द, जिन गांव के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं प्लीज आप 1 बाय 1 माननीय मुख्यमंत्री महोदय व मंत्री महोदय से चेक लेकर चेक से सम्मानित कर रहे हैं, चेक वितरित किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप चलते रहें। बड़े ही
सेवा के साथ, भाव के साथ सभी आज चेक लेते हुए नेक्स्ट गोपाल अरनियावाली से, मौजू की ढाणी से गौशाला, मिथनपुरा गांव से, बकरियां वाली गांव से, रंधावा गांव से, श्री श्री 108 बाबा शुक्रदास कुटिया गौशाला एलनाबाद से, तलवाड़ा रोड, श्री गौशाला एलनाबाद सिरसा से, श्री कृष्णा गौशाला ढाणी जटान सिरसा, शिव शक्ति कृष्ण मुनि गौशाला चाहरवाला से, नीमला गांव से, जिनके नाम अनाउंस किए गए हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि आए हैं, तो प्लीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय व मंत्रीगण से चेक लेते हुए, फोटो करवाते हुए इसी क्रम अनुसार प्लीज चलते रहें। जमाल गांव से, भूटवाड़ा गांव से, ममेरा कलां माधो सिंघाना से, पोरका गांव से, खारी सुरेरा गांव से, मिठी सुरेरा गांव से, दड़बा कलां से श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला दड़बा कलां, आदर्श गौशाला गुड़िया खेड़ा से, गुसाइयाना से, प्लीज जिनके नाम अनाउंस हो चुके हैं चलते रहे। दिनेश गुजरानी और एक उसके साथ 2 आदमी को आगे दें। दिनेश गुजरानी जी को प्लीज आगे आने दें एक बार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज सभी गौशाला प्रधान व प्रतिनिधियों को चेक वितरित करते हुए श्री कृष्णलाल लीला गौशाला चिलकनी ढाब से, ढुकड़ा गांव से, लुदेसर गांव, गिगोरानी गांव से, श्री मोरीवाड़ा गौशाला ट्रस्ट एलनाबाद माखोसरानी गांव से, बेटा पूछ गया जी। चिलकनी ढाब ढुकड़ा गांव से, लुदेसर गांव से, गिगोरानी, एलनाबाद, माखोसरानी, रूपाना, रामपुरा ढिलो से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए श्री गौशाला को देने का वादा किया है और कृषि मंत्री और गंगवा जी ने भी 11-11 लाख रुपए अपने निजी कोष से श्री गौशाला को देने का कहा है। श्री गौशाला सिरसा को बधाई और जोरदार तालियों से कृपया। मुख्यमंत्री जी ने और दोनों मंत्री जी ने 21 लाख और 11-11 लाख रुपए का अनुदान अपने निजी कोष से श्री गौशाला जिला सिरसा को दिया है। थैंक यू सर। कुम्हारिया गांव की जो गौशाला है, हंजीरा श्री बाबा गोपाल पूरी गौशाला, तो प्लीज इसी तरह आप चेक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाते रहें। और सभी से गुजारिश कि जोरदार क्लैपिंग। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी को चेक वितरित कर रहे हैं। राधा कृष्ण गौशाला सेवा ट्रस्ट ढाणी सेरा जसानिया गांव से, करमसाना गांव से, शिव नंदीशाला सेवा ट्रस्ट एलनाबाद से, कुत्ताबड़ गांव से,
अलीका गांव से, फरवाई कला कालावाली, श्री कृष्णा गौशाला कालावाली से, बरोखा गांव से, बप्पा गांव से, तो प्लीज इसी क्रम अनुसार आप चलते रहें। नंद बाबा गौ सेवा संस्थान कालावाली से, चतरिया से, मीरपुर से, खैरे का सिरसा से, बरुवाला गुड़ा से, रघुवाना से, कुरंगावाली से, कमाल गांव से, लकड़ावाली से, पक्का शहीदा गांव से, सभी इसी क्रम अनुसार चलते रहें। एक चेक बुक और एक पासबुक और एक उसके अंदर चेक है। श्री अमरनाथ गौशाला वीपीओ धोतड़, कृपया ये पासबुक मेरे से ले ले। श्री अमरनाथ गौशाला धोतड़ गांव की ये पासबुक और उसके अंदर एक, ये कृपया मेरे से ले ले मंच के ऊपर। ये किसी की चेक बुक है और चेक है इसमें, जिसका नाम अनाउंस किया गया है, प्लीज स्टेज से अपने रिसीव कर सकते हैं। बाबा मूंगानाथ गौशाला खारिया गांव से, श्री गौशाला सादेवाड़ा गांव से, भुन्ना गांव से, मेमरखेड़ा गांव से, संत नगर से, जीवन नगर, डूडियावाड़ी गांव से, तो प्लीज इसी तरह आप एक एक कर चलते रहें। पन्नीवाड़ा मोटा, कहरवाड़ा, बनी गांव से, बचेर गांव से, कुशेर गांव से, काजाखेड़ा से, धोतड़ गांव से, गिदड़ा कला, मैनाखेड़ा। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी ने आज चेक वितरित